ये देखो भाई, तोप के गोले और ये रानी राजाओं के कपड़े हैं। ये जो आप गेट देख रहे हो ये है लाहौरी गेट, क्योंकि इसका मुंह लाहौर की तरफ था इसलिए इसका नाम रखा गया लाहौरी गेट। हालांकि शाहजहां भी लाहौर में ही पैदा हुआ और लाहौर में ही बड़ा हुआ और बनाने वाला भी लाहौर का ही था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया था लाहौरी गेट। और इसके साइडों में बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन्हें देखकर आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इन नदियों में मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई दुश्मन अंदर ना घुस सके। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये गेट अप डाउन होया करता था, मतलब ये एक ब्रिज था जो रात में ऊपर को उठ जाता था और दिन में नीचे को खुलता था ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आ सके। जब शाहजहां ने बनवाया था जब ये वॉल नहीं थी, और जब औरंगजेब आया उसने ये सब वॉल बनवा दी। जो हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले इसी जगह पर झंडा लहराया था। और जैसे ही इस किले के अंदर एंटर करते हो इसके अंदर आपको दिखाई देती है एक मार्केट। ये जो मार्केट है जब से किला बना है जब से ही मार्केट है। हालांकि पूरे इंडिया में सबसे पहली मार्केट यही बनी थी, जिसे आप कह सकते हो इंडिया का सबसे पहला मॉल, क्योंकि ये मार्केट बनाई गई थी ताकि मुगल बादशाहों की रॉयल फैमिली किले से बाहर जाकर शॉपिंग न करे, यहीं पर शॉपिंग करे। और यहाँ पर शॉपिंग पहले होती थी सोने चांदी जैसी लग्जरी चीजों की। समय के साथ शॉप बदल गई है लेकिन मार्केट अभी भी जारी है। और ये छत के नीचे है मार्केट, इसलिए इसे छत्ता बाजार कहते हैं। आप अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देगा खुला हुआ। ये पहले लोग हवा का आने का बहुत ध्यान रखते थे ताकि ताजा हवा अंदर आ सके और खराब हवा बाहर निकल सके। आप कहीं भी देख सकते हो ये हवा के आने का रुख हर जगह दिखाई दे रहा होगा। अंदर जाकर देखा तो देखा थोड़ा बहुत काम चल रहा है किले में। और ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये दरअसल में ब्रिटिश आर्मी ने बनवाई थी और ये अब प्राइवेट म्यूजियम बन चुका है, रेस्टोरेंट भी प्राइवेट बन चुका है। नॉर्मल लोग लाहौरी गेट से आते हैं और इस जगह से प्राइम मिनिस्टर और भी बड़े बड़े लोग आते हैं, फॉरेनर लोग भी आते हैं जो की बड़े आदमी होते हैं। ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं नौबत खाना। दुश्मन आ सके तो उसके लिए बड़े बड़े ढोलक पीटते थे ताकि लोगों को होशियार होने का मौका मिले। हर किले में पहला नौबत खाना ही होगा, अगर नौबत खाना नहीं होगा तो किला ही नहीं होगा। ये है सीट ऑफ द किंग, ये राजा की कुर्सी है। पीछे से राजा आता था और इस पर बैठता था और सामने वो लोग बैठते थे जो शिकायतें लेकर आते थे। सिर्फ आम जनता यही तक आ सकती थी, इससे पीछे इनकी रॉयल फैमिली रहती थी, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखो इन फाउंटेन को, ये सारे फाउंटेन क्यों बनाए मैं आपको बताता हूँ। देखो इनकी रॉयल लेडीज यहाँ रहती थी तो इस फाउंटेन में पानी चलता था, बिल्कुल जमुना से पानी सीधा यहाँ आता था फिल्टर होके, और ये बिल्कुल मेंटेन रखता था तापमान ताकि गर्मी बिल्कुल ना लग सके। मतलब भाई मुगल बादशाह अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छी तरीके से रखते थे। इस जगह पर रॉयल फैमिली बैठती थी, यहाँ से ठंड का एहसास होता था गर्मियों में। और इस बहते हुए पानी को लोग कहते थे नहरे जन्नत। भाई ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह, और ये व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है। कितनी सारी जगह पर संगमरमर लगाया हुआ है। ताजमहल तो पूरा ही संगमरमर से बनाया हुआ है। ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया था और ये लाल किला भी शाहजहां ने बनाया है। लोगों का ये मानना है कि ये अकबर ने बनाया था, ऐसा नहीं है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां ने ही लाल किला बनाया। यहाँ पर रिवर फेसिंग रूम दिए ताकि उनका टाइम पास हो सके, क्योंकि उस जमाने में कोई फोन तो चलता ही नहीं था, तो इस वजह से इन्हों को देखकर ही इनका टाइम पास होता था। ये जो रास्ता जा रहा है ये जमुना रिवर को जा रहा है। जब भी शाहजहां को आगरे जाना होता था तो शाहजहां इसी जगह से बोट लेकर जाते थे। इसके पीछे जमुना थी पहले। इन महलों की जो छत है इन पर गोल्ड लगा हुआ है। आपको देखकर थोड़ा हैरानी होगी, सुनकर भी हैरानी होगी कि ये गोल्ड लगाते थे। हाँ भाई गोल्ड का यूज किया जाता था पहले, शाही जगह ऐसी ही होती थी। गाइस ये देखो मोती मस्जिद है, ये शाहजहां ने नहीं, ये औरंगजेब ने बनाई थी अपने पर्सनल यूजर के लिए। ये गार्डन है और यहाँ पर तरह तरह के फूल और फल उगते थे। और आपने सुना होगा अश्वगंधा, अश्वगंधा इसी जगह से लगाया जाता था और यहीं से उठकर जाता था। इस जगह को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि बारिश के पानी का मजा ले सके, क्योंकि सावन और भादो दो सीजन होते हैं, सावन में इधर और भादो में उधर। ये जो आपको रेड बिल्डिंग दिखाई दे रही है बीच में, ये बहादुर जफर की थी जो आखिरी किंग था। ये जो आपको म्यूजियम दिखाई दे रही है इससे पहले ब्रिटिश आर्मी ने इनको बनाया था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश आर्मी भी भागी गई और यहाँ पर अब इंडियन आर्मी रहती है। और ये म्यूजियम बन चुके हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी म्यूजियम है जिनमें बहुत सारे लोगों की यादें रखी है, जैसे कि उनकी टोपी और उनकी तलवारें, उनकी बंदूकें और तोप के गोले और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखकर हैरानी होगी। इस लाल किले में बहुत सारी जगह खाली थी जो मैंने देखी खुद। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई लाल किले की मीनार पे कोई काम कर रहा है, गौर से देखो।